इजराइल के कट्टर यहूदी मंत्री है इतमार बेन गीवर। हाल ही में मंत्री जी अपने कुछ समर्थकों के साथ अल अक्सा मस्जिद के कैंपस पहुंचे। गीवर के मस्जिद में घूमने की तस्वीरें वायरल हुई तो दुनिया के एक बड़े हिस्से में खास तौर से मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। चुल मच गई भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान तक। ऐसे में सवाल बन गए कि उनके मस्जिद जाने से इतना हंगामा क्यों मचा और इतने आक्रोश की वजह क्या है। यानी जब किन्हीं दो के बीच झगड़ा होता है, चाहे वो सड़क के किनारे हो, गली मोहल्ले में हो या दो देशों की सीमा पर हो, तो एक सवाल हर कोई पूछता है कि भाई हुआ क्या था, किस कारण ये झगड़ा हो रहा है। तो अब यरूशलेम में मची हाय तौबा पर भी यही सवाल बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। यानी जो मेन मुद्दा है वो है मस्जिद अल अक्सा, और इसका इतिहास भी ठीक ऐसे है जैसे अपने यहाँ अयोध्या में बाबरी था, काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद या फिर तुर्की की हागिया सोफिया चर्च तोड़कर बनाई गई मस्जिद। अब कोई ध्यान साधना तपस्या करके तो इस्लाम का जन्म हुआ नहीं था। एक विचारधारा थी, तलवार से चली बम बंदूक पर आ गई। जहाँ जहाँ सत्ता स्थापित की गई वहाँ वहाँ दूसरे मतों के प्रार्थना स्थल तोड़े गए और बना दी गई अपनी इबादतगाह। तो ठीक ऐसा ही यहूदियों के टेम्पल माउंट के साथ हुआ था। काशी, मथुरा, अयोध्या, गांधार, पेशावर, नालंदा, तक्षशिला, बगदाद, मोसुल, रोम, इजिप्ट, एथेंस, उज्जैन, रामेश्वरम और जगन्नाथ की तरह यरूशलेम भी एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। कभी ये शहर मूल रूप से यहूदियों का हुआ करता था। इसी में उनका एक सिनेगाग हुआ करता था। सिनेगाग यानी यहूदी उपासना गृह, यहूदियों का मंदिर। आज से करीब 2500 साल पहले एक दूसरी विचारधारा यूरोप में उपजी थी जिसे नाम दिया गया ईसाइयत। तो उन ईसाइयों को यहूदियों का मंदिर खटका तो रोमन लोगों ने उसे तोड़ दिया और वहाँ पर एक चर्च बना डाला और खबर फैला दी कि ठीक इसी जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखे गए थे। सैकड़ों साल तक वहाँ चर्च बना रहा, लेकिन इसके बाद 6वीं-7वीं शताब्दी में तोड़ू फोड़ू गैंग आया। इन्होंने यहाँ पर अल अक्सा नाम की एक मस्जिद ठोक डाली। अब कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए तथ्य और साक्ष्य चाहिए। जैसे ईसाइयों ने कहा था कि यहाँ जीसस दोबारा जिंदा होकर देखे गए थे, तो इन्होंने भी आस्था की चाशनी में लपेट कर एक कथा बना डाली। इस जगह पर एक पत्थर पर खड़े होकर इनके नबी जंप लगाकर जन्नत गए थे और अल्लाह से बात करके वापस 5-7 मिनट में आ गए थे। तो वो जो पत्थर है उसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है उसे नाम दिया हरमल शरीफ। जब आप हरमल शरीफ की गेट की तरफ जाएंगे तो यहाँ एक गेट है जिसको अंग्रेजी में गेट ऑफ स्केल्स कहते हैं। मुसलमानों का मानना है कि जब दुनिया का खात्मा होगा, यानी आखिरत आएगी, यानी फाइनल जजमेंट होगा, क़यामत आएगी, तो इसी गेट पर इनके पाप और पुण्य तोलने के लिए एक तराजू लगी होगी। यानी किस मुसलमान के कितने किलो कितने क्विंटल पाप है, कितने किलो पुण्य है, सबके बाट रख कर तोले जाएंगे। तो इसी हरमल शरीफ के ठीक सामने एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल अक्सा। इसका जवाब देते हुए एक बार भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर डेविड एफेक ने कहा था कि इतिहास बताता है कि मोहम्मद के समय यरूशलेम मुसलमानों के अधिकार में नहीं था और ना ही उस समय अल अक्सा मस्जिद थी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कुरान में जिस अल अक्सा का जिक्र किया गया है वो यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद कैसे हो सकती है, जो न तो उस समय बनी थी और ना ही यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में था, क्योंकि यहूदियों के मंदिर के करीब 1600 से 1700 वर्ष बाद तक अल अक्सा का जिक्र हुआ। डेविड एफेक ने आगे कहा था कि ये घटना राजा डेविड द्वारा यरूशलेम को राजधानी बनाने के 16 शताब्दियों बाद की है। इस कारण वो हमारी यानी कि यहूदियों की मातृभूमि और उनका मंदिर है। यानी अब यहूदी लोग इनका फाइनल जजमेंट वहाँ नहीं होने देंगे। तो सवाल बनता है कि यहूदियों को इस तराजू से दिक्कत क्या है? क्या वो तराजू वाली जगह पर कब्जा करके बैठ जाएंगे? असल में बहुत काल तक दुनिया 4 भागों में 5 भागों में बटी रही। कोई इस्लामिक शासन था, कोई चीनी शासन था, ब्रिटेनी शासन था, इंडियन शासन था। फिर 19वीं सदी में कई मुल्कों के नए नए सवेरे शुरू हुए। तलवार की लड़ाई बंद हो गई, आ गए टैंक, तोप और बम वर्षक विमान। इसी साथ आई कम्युनिस्ट विचारधारा, आज़ादी के आंदोलन चले, सांस्कृतिक संघर्ष बढ़े और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंत ने दुनिया के कई मुल्कों को तोड़ फोड़ दिया और कई नए मुल्कों का जन्म हुआ। इसमें 1948 में इजराइल नाम का भी एक देश बनकर सामने आया। 1948 में 6.5 लाख यहूदी इस एरिया में घुसे और 13 लाख अरब फिलिस्तीनियों को भगा दिया, दूसरे इलाके में चले गए। फिलिस्तीनी तो चले गए, लेकिन अरब देशों के दिमाग में इनके प्रति नफरत बढ़ गई, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ था, साल 1948 में ही मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया।
ये हमला इसलिए नहीं था कि इनकी नज़र में यहूदी काफिर थे, और काफिर का किलिंग का तो समझ गए होंगे ना आप। हमला हुआ पर इजराइल ने पेल दिए सारे, यानी सारे मुस्लिम देश पूरी तरह हार गए। इस लड़ाई में आधा यरूशलेम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया, और मस्जिद अल अक्सा भी, और वो तराजू वाली जगह भी। अब एक बार फिर 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी अरब रिफ्यूजी हो गए थे। पूरे एरिया पर इजराइल का कब्जा हो गया था। वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों को जगह मिली। अब अरब देश तो हार मानकर चुप बैठ गए थे। इसके बाद फिर एक झगड़ा शुरू हुआ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। इससे पहले इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ ही रहा था। इस बार फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा में खोए अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगा। लेकिन अरब देशों के अंदर फिर से कीड़ा उठा। फिर हुआ फेमस 6 डे वार, यानी 8 अरब देश जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और सऊदी अरब ने मिलकर 1967 में इजराइल पर हमला कर दिया। करीब मिलाकर इनकी 6 से 7 लाख सेना थी, और इजराइल के पास बामुश्किल 50,000 सैनिक। लेकिन हवाई हमले से इजराइल ने इन 8 अरब देशों को 6 दिन के भीतर ही भयंकर मार दी, और इस बार फिलिस्तीन की 2 जगह वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आने वाले 20 सालों में अरब देशों ने मोटा मोटी ये मान लिया कि इजराइल तो देश बन ही गया। जब ये जगह इजराइल के कब्जे में आ गई तो 1967 के युद्ध के बाद टेम्पल माउंट के बाहर खुदाई हुई। 1970 में भी हुई। इजराइल के अधिकारियों ने दक्षिण और पश्चिम दोनों ओर के मस्जिद के बगल में दीवारों के बाहर गहन खुदाई शुरू की। मामला फिर भड़क उठा। कहा गया कि इसे गिराए जाने की साजिश है। लेकिन फिर फरवरी 2007 में पुरातत्व विभाग ने एक ऐसे स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों के लिए एक स्थल को खोदना शुरू किया जिसके नीचे यहूदियों के सिनेगाग का काफ़ी मलबा मिला। लेकिन खुदाई से इस्लामिक देश फिर भड़क उठे और इजराइल पर मस्जिद की नींव को नष्ट करने के प्रयास का आरोप लगा डाला। मसलन पोल ना खुल जाए इससे पहले ही शोर मचा दिए जाए, ठीक जैसे भारत में मचाया जाता है। खैर, सवाल उठते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इजराइल को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सीना ठोक कर बोल रहे थे कि यरूशलेम उनकी राजधानी है, इसे बनाने का उनका हक है। वो ये कह रहे हैं कि आगे भी हम यही करेंगे। अब इनके मंत्री इतमार बेन गीवर ने एक बार फिर वहाँ जाकर इनके देशों में हलचल मचा दी, और सवाल रह गया कि इनकी ये जंग कब तक चलेगी।